हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के टैली सेशन में हम सीखने वाले हैं कि टैली का बैकअप है वो कैसा लिया जाता है। टैली का बैकअप लेना जरूरी है क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत सारा एंट्री करते हैं, अब हमारा अकाउंटिंग मैनेज करते हैं और बहुत ही हमारा फाइनेंशियल और अकाउंट का डेटा है हमारे टैली में होता है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई, हमारा जो डेटा है करप्ट हो गया या डिलीट हो गया है या कुछ प्रॉब्लम हो गया अनफॉर्चुनेटली, तो हमारे पास बैकअप में हमारे टैली का बैकअप होना जरूरी है। तो हर पीरियडिकली, हर 8 दिन में, हर 15 दिन में आपको आपके टैली का जो बैकअप है वो लेने की प्रोसीजर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपने सेट करना चाहिए। तो चले देखते हैं कि हम हमारा जो बैकअप है हम कैसे ले सकेंगे। बैकअप लेने के लिए यहाँ पे दो टाइप के मेथड होते हैं, हम देखेंगे वन बाय वन। टू प्रोसेस क्या होते हैं बैकअप लेने के लिए। तो पहले तो ये आपको अगर बैकअप लेने का है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे डेटा में। करेक्ट। जब डेटा में जाएंगे तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बैकअप करके एक ये जो क्या है ऑप्शन है बैकअप। करेक्ट। तो बैकअप है उसको आप अगर एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा इन्फोवाइड कंपनी, तो उसका जो बैकअप है यहाँ पे पूछ लेता है कि ये कंपनी है। हमारा जो कंपनी का नंबर है वहाँ पे कोड है यहाँ पे 14 टाइम 0 और ये फाइनेंशियल अकाउंट है। और ये जो बैकअप है हम कहाँ पे लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आता है कि आप जहाँ पे बैकअप लेना चाहेंगे तो उसका जो पाथ है यहाँ पे आता है कि कौन सा बैकअप का डेस्टिनेशन कहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे मल्टीपल अगर कंपनी है तो उसमें से एक कंपनी हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही कंपनी है तो हमें जो है एक कंपनी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे और देखेंगे कैसे कर लेंगे बैकअप। तो उसको एक हमें डाउन की एरो की यूज करके यहाँ पे हम करेंगे बैकअप। तो अगर हमें अगर डेस्टिनेशन चेंज भी करने का है तो यहाँ पे हम डेस्टिनेशन जो है वो चेंज करते हैं। जो भी हमें सिलेक्ट अलग ड्राइव है तो यहाँ पे आप अलग ड्राइव है वो भी आप जो है सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे देता हूँ कि हमारा एफ ड्राइव है तो उसमें हम क्या करेंगे हमारा बैकअप लेंगे। तो एफ ड्राइव में हम हमारा जो बैकअप है वो ले रहा हूँ कि एफ ड्राइव में हमारा जो डेटा करके एक फोल्डर है इसमें हम लेंगे बैकअप। करेक्ट। तो हमने जो बैकअप है यहाँ पे सॉरी एग्जिट हो गया तो हम जाएंगे वापस कहाँ पे हमारा जिस पाथ में हमें बैकअप लेने का है वहाँ पे। तो हम लेने वाले हैं यहाँ पे। करेक्ट। सी में हम एंटर करेंगे और ये जो सिलेक्ट है यहाँ पे, तो सी में ही हम बैकअप लेने वाले हैं और यहाँ पे एंटर करेंगे और लिस्ट ऑफ अकाउंट करेंगे। ये तो बैकअप है यहाँ पे शुरू होता है यहाँ पे लेने का। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि overwrite backup file 001, if yes then backup is cancelled, you will have reset and proceed backup remaining company। तो हम यहाँ पे नो करेंगे, हमें नहीं करने का है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे जो टैली सी ड्राइव है उसमें कोई ऑलरेडी एक कोई बैकअप है, इसके लिए वो जो है बैकअप नहीं ले रहा है। करेक्ट। तो यहाँ पे कि सेम कंपनी है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक ड्राइव बनाता हूँ मैं यहाँ पे न्यू और यहाँ पे करेंगे टैली बैकअप। टैली बैकअप ऐसे करके एक मैं जो किया है और उसको हम क्या करेंगे एंटर करके ये जो बैकअप है और मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया है और यहाँ पे जो डेस्टिनेशन है उसको मैं क्या करूँगा पेस्ट करूँगा। करेक्ट। जो पाथ है सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे पेस्ट किया है और यहाँ पे होगा हमारा बैकअप शुरू। तो यहाँ पे कि हम बैकअप है वो लेंगे और यहाँ पे होगा हमारा बैकअप। दोस्तों यहाँ पे 1 मिनट में हमारा बैकअप है वहाँ पे हो गया सेव। तो हम चलते हैं हमारा बैकअप डेस्टिनेशन में। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा बैकअप टैली बैकअप में ये जो बैकअप है ऑलरेडी यहाँ पे हो गया है। आप देखेंगे 16 तारीख है 8:48 में बैकअप
यहाँ पे ले लिया है। तो इस टाइप में आप आपका जो बैकअप है वो ले सकते हैं। जब भी आपको रिस्टोर करने का है आपका बैकअप, तो यहाँ पे आपको क्या करने का है, वापस रिस्टोर करना रहेगा। तो यहाँ पे रिस्टोर करके एक ऑप्शन आएगा, और जहाँ से आपको रिस्टोर करने का है तो सेम जो पाथ है आप यहाँ पे पेस्ट करके एंटर करेंगे, तो यहाँ पे जो रिस्टोर है आपका बैकअप हो जाएगा। मगर मैं यहाँ पे रिस्टोर नहीं करूंगा क्योंकि हमारा जो रनिंग कंपनी उसमें हम काम कर रहे हैं। ये तो हो गई कि एक मेथड क्या डेटा से आप क्या कर सकते हैं, आपका बैकअप ले सकते हैं, और जो ऑलरेडी आपके पास बैकअप है रिस्टोर करने का, तो रिस्टोर का ऑप्शन है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपके पास दूसरा एक मेथड होता है, वो क्या होता है कि आपको बैकअप फाइल है उसको सेव करके रखने का। तो इसके लिए कि आपका जो बैकअप फाइल का डेटा है वो कहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ कंपनी में। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एक कंपनी में, यहाँ पे कंपनी क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा अल्टर में जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपका नहीं है। तो कंपनी जो है यहाँ पे आपको दिखेंगे कि उनका जो पाथ है कंपनी का ये कहाँ पे, यहाँ पे डेटा पाथ है, यहाँ पे डेटा में है कि ये जो डेटा है आपका कहाँ पे रिस्टोर है। तो डेटा है हमारा रिस्टोर है सी ड्राइव में, सी यूजर पब्लिक टैली प्राइम, ये इतना बड़ा है यहाँ पे। तो हम एक जाके देखते हैं कि हमारा सी यूजर पब्लिक जो हमारा है कि सी ड्राइव में, मैं यहाँ पे जाता हूँ सी ड्राइव, ये जो है यूजर पब्लिक, उसके बाद में है कि टैली प्राइम, और टैली प्राइम के बाद ये दिखेंगे हमारा ये डेटा का फोल्डर है, और इसमें एक हमारा ये जो नंबर है ये हमारा डेटा का नंबर है। तो आपको क्या करने का, ये जो फोल्डर है उसको आपको क्या करने का है, राइट क्लिक के करने का है कॉपी, और आपको सेव करने का है दूसरे कहाँ पे भी, दूसरे कहाँ पे सेव करेंगे, यहाँ पे हमने एक फोल्डर बनाया था टैली बैकअप, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे टैली बैकअप आज का डेट देंगे कि आज के डेट से हमने क्या है बैकअप लिया है। तो 2021 थर्ड महीना और आए 16 तारीख। तो इसको हम क्या करेंगे जो है सेव करेंगे, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि हमारा जो लास्ट बैकअप है कौन से डेट को लिया है। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या करें, इसका सिंपल नाम देंगे तो आपको याद भी रहेगा कि हमने कौन से डेट को बैकअप लिया है। दोस्तों इस तरह से जो है आप दो टाइप में कंपनी का बैकअप ले सकते हो। एक तो ये कि आप क्या करो डेटा में जाके बैकअप जो है वो कर सकते हैं, और दूसरा है कि आपको क्या करने का है कि डेटा पाथ में जाके फिजिकली वहाँ पे जो भी आपका डेटा है उसको कॉपी करके आपके बैकअप फोल्डर में सेव करने का है। तो आपको क्वेश्चन आया रहेगा कि दोनों भी ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑप्शन ज्यादा कन्वीनियंट और इजी है। तो हमने दूसरा वाला जो ऑप्शन देखा कि आप डेटा पाथ में जाके ये जो डेटा है जो भी डेटा पाथ में जाके आप क्या करो वहाँ आपका जो फोल्डर फाइल है वो सेव करके दूसरी जगह कॉपी करके दूसरी जगह सेव करके रखो, ताकि आपको रिस्टोर करने में दिक्कत आती नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है आपके कंपनी का जो डेटा है वो सेव करने के लिए, कुछ गड़बड़ हो गई अनफॉर्चुनेटली, कुछ भी इमरजेंसी हो गया, आपका लैपटॉप या डेटा ये करप्ट हो गया, तो इसके लिए डेटा का बैकअप लेना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह से आप आपका डेटा बैकअप ले सकते हो। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो ताकि आने वाले सभी वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।